हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अप। आज हम सिंपल इंटरेस्ट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में डीएसएसबी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो सब हम यहाँ पर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कोई अमाउंट डबल हो रहा है 8 साल में और वो पूछ रहा है कि 3 गुना होने में कितने साल लगेंगे। तो देखिए, वापस से डबल होने का मतलब 100 रुपए से 200 रुपए हो गया, ब्याज बना 100 रुपए का। 100 रुपए का ब्याज कितने साल में? 8 साल में। ऐसे करने की कोशिश करा करो, बिना लिखे देखने की कोशिश करा करो। 100 रुपए अब हमने दिए, हमें चाहिए 3 गुना। 3 गुना होने का मतलब 300 रुपए, इसका मतलब ब्याज 200 रुपए का। आप एक बात देखिए, 100 रुपए का ब्याज जब 8 साल में बन रहा था तो 200 रुपए का ब्याज बनने में 16 साल लग जाएंगे। तो आंसर आ गया 16 ईयर्स, ऑप्शन नंबर 1। मैं जल्दी से लिखकर करवाता हूं, लेकिन लिखने की आदत छोड़कर देखने की आदत करो बिना लिखे। 100 से 200 हो गया, 100 रुपए का ब्याज बना, 8 साल में हो रहा है। हमें चाहिए 100 से 3 गुना यानी कि 300। तो यहां ब्याज कितने का बनेगा? 200 रुपए का। आप देख रहे हैं 100 से डबल हुआ 200, तो 8 का डबल होगा 16 साल। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। किस ब्याज दर से 2,500 रुपए पर 2 वर्ष में 500 रुपए सरल ब्याज मिलता है? सरल ब्याज मतलब साधारण ब्याज। अब आप देखें यहां पर 2 साल का ब्याज अगर 500 रुपए है, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल का सेम होता है, तो 1 साल का ब्याज हुआ 250 रुपए। 250 रुपए कितने रुपए पर? 2,500 पर। तो बस हमें यह बताना है कि 250 2,500 का कितना परसेंट, और ये तो आप लोग देखकर ही बता सकते हैं, सीधा सीधा 10% आ जाएगा। भाई अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/10, और 1/10 किसके बराबर होता है? 10% के। या इसको 100 से भी गुणा कर देते तो भी हमारा आंसर परसेंट में आता। तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आसान है लेकिन लैंग्वेज थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है। यदि 2 वर्षों में 400 रुपए पर से 400 रुपए पर से 800 रुपए पर ब्याज 40 रुपए ज्यादा है, इसका क्या मतलब है? कि मान लीजिए मैंने 2 व्यक्तियों से, 2 दोस्तों से अपने उधार लिया, एक से 400 रुपए उधार लिए और एक से 800 रुपए उधार लिए। तो ये बात सिंपल सी है, अगर रेट सेम रहा तो जिससे 800 रुपए लिए होंगे उसका ब्याज भी ज्यादा होगा। वो यही कह रहा है कि 2 वर्षों में 400 रुपए वाले से 800 रुपए पर लिया, जो 800 रुपए लिए हैं उसका ब्याज 40 रुपए ज्यादा है। कितने साल में? 2 साल में। अच्छा, ये जो अंतर आएगा, भाई एक से मैंने अगर 400 लिए, दूसरे से 800 लिए, तो ये जो डिफरेंस है 400 रुपए का, इसी की वजह से इंटरेस्ट में भी अंतर आएगा। और ये अंतर आ रहा है 40 रुपए का, लेकिन 40 रुपए का अंतर है 2 साल में, तो 1 साल का अंतर 20 रुपए। और ये जो 20 रुपए का डिफरेंस है ये कितने पर होगा? 400 पर होगा। ये डिफरेंस है जो ब्याज का डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस इन एसआई, और ये है डिफरेंस इन प्रिंसिपल अमाउंट। आया बात समझ में? तो ये 20 रुपए का अंतर इस 400 की वजह से है। तो हमें पता करना है 20 400 का कितना परसेंट। चाहे तो आप ऐसे ही देखो, 1/20 सीधा लिख सकते हैं 5%, और नहीं तो इसको 100 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज डबल्ड इन 8 ईयर्स, कोई धनराशि है वो डबल हो रही है 8 साल में। साधारण ब्याज की बात हो रही है, तो साधारण ब्याज की दर पर 8 साल में डबल हो रही है, मतलब 100 से 200 रुपए हो रही है। वो कह रहा है कि कितने साल में ये 4 गुना हो जाएगी। तो यहां भी आप इस बात को समझे कि अगर 100 से 200 हो रही है का मतलब है 100 रुपए का ब्याज बन रहा है। 100 रुपए का ब्याज बन रहा है 8 साल में। अब वो कहता है 100 से 4 गुना करना है, तो ब्याज बनेगा 300 रुपए। 8 साल में 100 रुपए का ब्याज, तो 300 रुपए का ब्याज 8 दिया 24 साल में। हमारा आंसर आ जाएगा 24 ईयर्स। बाकी मैं एक बार लिखकर भी करवा देता हूं, आपको कोशिश करनी है कि हमें बिना लिखे आंसर्स नजर आए। भाई 100 से पहले केस में 200 रुपए हो रहा है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये टोटल अमाउंट है, तो ब्याज कितने का बनेगा यहां पर? 100 रुपए का। ये सबको क्लियर हो रहा होगा। अब मुझे चाहिए 100 से कितना? 4 गुना, यानी कि 100 से 400 रुपए चाहिए। ब्याज कितने का बनेगा? 300 रुपए का। अब आप देख रहे हैं यहां लिखा हुआ था 8 साल, यानी कि 8 साल का ब्याज है 100 रुपए। क्योंकि 100 का 3 गुना हुआ तो 8 का भी 3 गुना होकर 24 साल हमारे क्वेश्चन का आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एक राशि को 4 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया।
ठीक है, क्वेश्चन आपको समझना है अपने आप। यदि 2% अधिक दर पर निवेश किया जाता तो 56 रुपए ज्यादा मिलते। देखो, इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक बेसिक सी बात समझो। अगर मैंने आपसे कोई अमाउंट उधार लिया और उसका कुछ ब्याज फिक्स हो गया कि भाई इतने रुपए का ब्याज बनेगा, अब आप कह रहे हैं नहीं, जो रेट मैंने लगाया था उसमें 2% और जोड़ दो, मतलब आप ब्याज की दर 2% से और बढ़ा रहे हैं। अगर आप ब्याज की दर 2% से और बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब हुआ मुझे 2% का ब्याज और देना है, हर साल 2% का ब्याज एक्स्ट्रा देना है, और 2% 4 साल के लिए बन गया 8%। इसका मतलब जब मैं आपको 4 साल बाद लौटाऊंगा तो टोटल अमाउंट 8% से ज्यादा होगा, और क्वेश्चन में वो 56 रुपए ज्यादा कह रहा है। तो यहां हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि 8% की वैल्यू 56 रुपए है। और क्योंकि 8% की वैल्यू 56, तो 1% की हम निकालेंगे जो कि आ जाएगी 7। भाई 56/8, 8 सत्ते 56 होता है, और अगर 1% की वैल्यू 7 है तो 100% हो गया हमारा 700 रुपए। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर 1 इज योर आंसर। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक यू।